मान सकती, क्योंकि मैं तो एक एटीएम कार्ड की तरह हूँ, जब चाहे आप मुझसे कैश वसूल करें। कैसी बातें कर रही हो? ये बात तो तय है कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, लेकिन क्या आप अपने बच्चे से मोहब्बत करते? ऑफ कोर्स, वो हमारा बच्चा है, जाहिर है मैं उससे प्यार करता हूँ। देखिए हसन, मैं सिर्फ इसी सहारे पे वापस आई हूँ कि आप मुझसे मोहब्बत ना सही लेकिन अपने बच्चे का एहसास कर लेंगे। अमर देखो, तुम और हमारा बच्चा मुझे दोनों ही बहुत बहुत अजीज है। ठीक है, तो हमारी जिम्मेदारी उठाना शुरू कर दें और दूसरों की भीख वसूल करना बंद कर दें। ठीक, तो फिर तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? यूके में भी तो कुछ ना कुछ करते ही होंगे ना? ऑफ कोर्स करता था, लेकिन अभी लीजा के पैसे उतारने हैं बाबा। देखो, एक बार उसका पैसा उतर जाए फिर मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को वहां लेकर जाऊंगा और हम बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेंगे वहां। ठीक है, कुछ कैश है मेरे पास और मेरी ज्वेलरी है, उसे बेचकर मैं आपको दे दूंगी, आप लीजा का पैसा उतार दीजिए। That's great, ये हुई ना बात। देखो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं, तुम और हमारा बच्चा, हम वहां पे एक खुशगवार जिंदगी गुजारें। तुम मुझे पैसे दो, मैं अभी लीजा के मुंह पे मारता हूँ। सुबह देती हूँ, डोंट वरी। अच्छा, मुस्कुराओ तो। अस्सलाम वालेकुम, नताशा हुसैन। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। थैंक यू। कब से वेट कर रही थी मैं तुम्हारा, कहाँ रह गए थे? बस एक दो मसरूफियात थी, उन्हीं को निपटाने में टाइम लग गया। खैरियत तो है ना? आपने मुझे ऐसे अचानक बुला लिया। और हाँ, अबरार तो घर गया हुआ है ना? हाँ हाँ, मुझे पता है इब्रार गए हैं, इसीलिए तो आपको बुलाया। मैं नहीं चाहती कि ये बात इब्रार को पता चले। और सब खैरियत तो है ना? हाँ, खैरियत है भी और नहीं भी। एक्चुअली जावेद में एक ड्रामा प्रोड्यूस कर रही थी, डायरेक्टर ने मुझसे सारी पेमेंट भी ले ली और वो कह रहा था कि सारे एक्सपेंसेस खुद पे करेगा। अब वो शूटिंग के पहले दिन से ही गायब है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही इस मामले की। अच्छा, तो कितने दिन हो गए उससे बात हुए? यही कोई 4 दिन। और ये बात आपने इब्रार से क्यों नहीं शेयर की? नहीं, मैं उन्हें नहीं बता सकती, वो बहुत नाराज होंगे मुझसे, कि वो बहुत गुस्से होंगे। ओके, रिलैक्स, टेंशन ना लो। आप मुझे उस बंदे का नाम और डिटेल सारी सेंड कर दो, मैं अपने तौर पे ट्रेस करता हूँ साथ में। थैंक यू सो मच, लेकिन प्लीज़ ये ख्याल रखिएगा कि इब्रार को कुछ पता मत चले। तो ठीक है बाबा, नहीं बताएंगे। एक अच्छी सी चाय तो बनवाओ। चाय क्यों, मैंने आपके लिए खाने का बोला है, मैं खाना लगवाती हूँ, आ जाए। समझ नहीं आ रही कि पाजी बगैर दसे पूछे चले गए, किधर गए हैं पाजी? उन्हें शायद कोई जरूरी काम था गांव में। आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, अब कुछ नहीं, मैं अमीना सोच कुछ नहीं रहा। हाँ, याद आ गया, मैं ये सोच रहा था कि ये जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है ये हम क्यों ना किराए पे दे दें। लेकिन ऊपर तो सिर्फ 2 कमरे ही हैं। अटैच बात भी तो है ना साथ, बस सिर्फ हमें एक छोटा सा किचन बनाना पड़ेगा। लेकिन किचन बनाने के लिए तो पैसे भी चाहिए होंगे ना? वो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन देखो। अस्सलाम वालेकुम अमीना बाजी। वालेकुम अस्सलाम। इसी तुम अचानक कैसे आ गए? वो जी, मुझे ना माजी ने भेजा है, गंदम चावल चीनी की बोरियां लाया हूँ और भी काफ़ी सामान है। वो क्या ज़रूरत थी यार इन चीज़ों की? पता नहीं भाईजान, ये तो आप माजी से ही पूछ लीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं अम्मी से पूछ लूंगी। ये कहाँ रखा हूँ सामान? अच्छा, तुम ना अंदर जाके स्टोर में रखवा दो सामान। जी ठीक है बाजी। सही। बहुत तंग आ चुका हूँ माजी मैं अहमद भाई की इन हरकतों से। मैं पहले ही अमल की वजह से बहुत परेशान हूँ और मजीद किसी के बारे में नहीं सोच सकता। अल्लाह आसानियाँ पैदा करे बेटा,
न जाने क्या आजमाइशें हैं हमारी। माँ जी, अमल बहुत गलत कर रही है। हसन जैसे शख्स पर एतबार करना बहुत बड़ी हमाकत है। आप जानती हैं ना वो कितना जिद्दी और लालची इंसान है। देखो इब्राहिम बेटा, वो अपना घर बचाने के लिए और अपनी औलाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब कुछ कर रही है। कैसा घर माँ जी? माँ फ्रॉड करके मुल्क से बाहर भाग गई है और बेटा यहाँ डकैतियां मारता फिर रहा है। अल्लाह खैर करे, जिसमें हमारी बच्ची की बेहतरी हो वही हो। अल्लाह करे ऐसे ही। मैंने आज वापस जाना था, लेकिन इस टेंशन की वजह से मैं कहीं नहीं जा पा रहा। और से आपने मुझे अमीना और अहमद भाई की टेंशन दे दी। तुम उनकी टेंशन मत लो बेटा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे ऐसे ही हो। ये अली सुबह सुबह कहाँ चला गया? वो तो रोजाना सुबह 8-9 बजे चला जाता है। ओह, चले मैं उसे वहीं जाके मिल लूँ। Mom, मेरी प्यारी माँ, I'm very happy today. You know what? अमल अपने सारे पैसे और जेवर मुझे दे रही है, इसलिए कि मैं लीजा की रकम वापस कर सकूं। और मैं वापस भी आ सकता हूँ। मैं कल ही लीजा के सारे पैसे लौटा रहा हूँ माँ, और बाकी के पैसे बचेंगे वो अपने साथ लेकर मैं आपके पास। अमल? अरे अमल का क्या है, अमल जाने उसके घर वाले जाने, क्या किए। अच्छा, आप मेरी पसंद का खाना जरूर बनाइए। हाँ, अरे आपके लिए चीज़ें भी लेता आऊँगा। आप मुझे जस्ट एक टेक्स्ट मैसेज छोड़ दीजिए। अरे हाँ, जितनी भी लंबी लिस्ट है कोई मसला नहीं, बहुत सारे जेवर हैं, पैसा है, चेक्स है मॉम। यस, ओके मॉम, टेक केयर। नानो, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रही थी काश कि मेरी साइमा को वो बीमारी ना हुई होती और उसने अपनी सेहत और जल्दबाजी में मेरी अमल का रिश्ता ना करवा दिया होता। तुम भी आराम से अपना ख्वाब पूरा करते सिविल सर्विसेज में जाने का। यही तो जिंदगी है, जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता। अमल के लिए तुमसे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता। साइमा की इज्जत और जल्दबाजी ने देखो ना क्या कर दिया। अब ना तुम खुश हो और ना ही मेरी अमल खुश है। नानो, किस कदर खुदगर्ज है आप। अपनी पोती और नवासी की मोहब्बत में आपको अपनी ये नवासी तो कभी नजर ही नहीं आई ना। अगर आपको अपनी पोती और इस नवासी की खुशियों का इतना ही एहसास है ना, तो तलाक दिलवा दे आप मुझे।
और उस अमल को भी, और करवा दे इन दोनों की शादी। क्या फजूल बोल रही हो? बकवास बंद करो। नानो का ये मतलब नहीं था। बस कर दें अली, मुझे सब समझ आना शुरू हो गया है। आप कभी और आपकी नानो का भी। नहीं ज़ारा, बात सुनो ज़ारा। नानो आप परेशान मत हो, मैं बात करता हूँ उससे। या अल्लाह, ये मैंने क्या क्या कहा? क्या हो गया मुझे? क्यों मैंने ऐसी बात कर दी? लख लख बधाइयां पाजी। सुना है आपने मलकों की जमीन भी हासिल कर ली है। ओए अब वो मलकों की नहीं, हमारी मलकियत है। मलकों ने वो जमीनें अब अपनी हमारी धी को और हमारे दामाद के नाम कर दी है। माशाल्लाह जी, क्या बात है। फिर तो मिठाई मंगवा लें आज। ओए क्यों नहीं क्यों नहीं। ओए जहाँ करमदीन से पकड़ के ला 2 किलो चमचम दे, थोड़ी बर्फी ले आना मैंने लिया। पाजी वो ऐसा करें, आधा किलो ना पतीसा भी मंगवा लें, वो मुझे ना थोड़ा ज्यादा पसंद है। ठहर ठहर, फरमाइशें आनी शुरू हो गई है। ऐसा ना करना, थोड़ा 10 किलो पतीसा भी ले आ। जय शाबाश। अच्छा जफर क्या करेगा? वो कम जमीन हमारी जमीनों पर कब्जा करके बैठा हुआ था। वो ऐसे अकड़ रहा था जैसे जमीनों का मालिक हो। उसकी औकात तो उसे याद करानी पड़नी थी ना। और सुना है कि वो मुर्गी खाना भी मलकों ने लगाया है। हाँ, हमारे दामाद का है। पूरे 60,000 चूजे डलवाए हैं। हाँ माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या बात है। 60,000 चूजा डलवाना है, कोई मजाक है? ज़ारा, क्या बचपन है? क्यों छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेती है? जरा सी बात, ये जरा सी बात है। आप और नानो दोनों मिलकर आपकी शादी अमल से ना होने का दुख मना रहे हैं, और मैं यहाँ पर रो भी नहीं। ज़ारा, वो अमल की शादी हसन से करने का अफसोस कर रही थी। अगर अमल की शादी मुझसे हो जाती तो ये हसन का किस्सा ना होता। बात तो एक ही है ना, कान ऐसे पकड़ो या वैसे। तुम फजूल में इशू बना रही हो इस बात का। फजूल बातों पर कुड़ना छोड़ दो। अली आप सच सच बताएं मुझे, आपने मुझसे कब आखिरी दफा मोहब्बत का इजहार किया था? आपने मुझसे कभी कहा है कि मुझे हासिल करके आप बहुत खुश हैं? जब आपने कभी ऐसा कहा ही नहीं तो मैं कैसे ना करूं? ओके बाबा, ठीक है। आज से ये सबक मैं आपको जरूर सुनाया करूंगा। देख, अभी भी सबक ही कह रहे हैं। ये तो आपके जज्बात और एहसास होने चाहिए थे, लेकिन ये तो रट्टा लगाने वाला सबक है ना। अरे बाबा, मैं मजाक कर रहा था। क्यों इतनी टची हो रही हो? अली प्लीज, मैं इस वक्त किसी मजाक के मूड में नहीं हूं। अच्छा चलो ठीक है। आज सुबह सुबह उठ गई हो तो अपने हाथ से बना हुआ नाश्ता ही करवा दो। सुना है कि अपनी बीवी के हाथ का खाना खाने से मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत बढ़ती। चले ठीक है, बना के देख लेती हूँ कौन सी मोहब्बत की नई किस्म दरियाफ्त होती है। यस, ये मामा की जेवरात हैं, और ये चेकबुक भी मैंने साइन कर दी है।
थैंक यू डार्लिंग। तुम्हें नहीं पता कि तुमने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। ये जेवरात मेरी मामा की निशानी है। मैं इन्हें कभी ना बेचती, लेकिन मेरी जान, आंटी की असल निशानी तो तुम हो। इन सारी चीजों का क्या है, ये तो फिर आ जाएंगे। तुम इनकी फिक्र मत कर। मुझे इन चीज़ों से ज़्यादा आपकी मोहब्बत, आपका साथ और आपके एतमाद की ज़रूरत है। अमल, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि आज के बाद मेरा सब कुछ तुम ही हो। और देखना, मैं तुम्हारी खातिर और अपने बच्चे की खातिर तमाम बुरी आदतें छोड़ दूँ। आप ये जेवरात ले जाएं और जल्दी से लीजा का पैसा लौटा दें। मैंने बैंक भी कॉल कर ली है, चेक कैश होने में कोई मसला नहीं हो। हाँ, मैं कसम खाता हूँ, मैं लीजा के सारे पैसे वापस लौटाकर तुम्हें बहुत जल्दी वहां बुला दूंगा। अब आप जाएं। थैंक्स अगेन। या अल्लाह, मैंने इस शख्स पे अंधा एतमाद किया है सिर्फ अपने रिश्ते को बचाने के लिए। या अल्लाह, मेरे इस एतमाद को टूटने ना देना, मेरे रिश्ते को बचा लेना, मेरी मुश्किलों को आसान कर। चलो ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज। तुम्हें सब याद है ना, कब और कैसे करना? चलो ठीक है, निकल पड़ो। आओ अली बेटा। मामूजान, मैं जा रहा था, आप चलेंगे? नहीं बेटा, मुझे वापस जाना है। लेकिन आज तो वो फीड का प्लांट देखने जाना था हमने। हाँ बेटा, लेकिन ऑफिस की एक मसरूफियत आड़े आ गई। तुम देख रहे हो ना, यू डूइंग गुड। चले, थैंक यू। जीते रहो। टेक केयर। यू टू। ये सब क्या हो रहा है? मेरी समझ से तो बाल आता है। हेलो, आई एम रियली सॉरी जी, मैंने आपको दोबारा डिस्टर्ब किया। जी जी, एक्चुअली मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। जी 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 जी, मैं आ जाऊँगा। जी बिल्कुल ठीक। जी मैं आने से पहले आपको कॉल करूंगा। जी सर। सारा बेटा, असल में हसन और अमन की परेशानी की वजह से मैंने तुमसे वो बात कर दी थी, वरना यकीन मानो मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बात नहीं थी। नानो, जो बात दिल और जहन में होती है ना, लबों पर भी वही बात आती है। मामा बिल्कुल ठीक कहती हैं। आपके अली और अमल ही सगे हैं। इब्रार मामू और साइमा मामनी के लिए आपके दिल में जो जज्बात है ना, वो जज्बात आपके दिल में मेरी मामा और बाबा के लिए तो कभी पैदा ही नहीं हुए। फिर भला मैं कहां से आपको अजीज होंगी? सारा, माँ के लिए सारी औलाद एक जैसी होती है, कोई भी कम या ज्यादा नहीं होता। और मैंने हमेशा हक सच की बात की। अब इसे जिसने जो समझना है
समझ ले, मुझे कोई परवाह नहीं। ठीक है, फिर जो मुझे नजर आ रहा है ना, समझ लेने दीजिए। ज्यादा सफाइयां पेश ना ही करे तो बेहतर होगा। सारा, ये मत भूलो कि तुम किससे बात कर रहे हो। अपने लहजे और अपने अंदाज पे गौर करो। तुम्हें अगर कुछ नहीं समझना तो मत समझो, लेकिन याद रखो कि तुम अपनी बेवकूफी की वजह से अपना घर बर्बाद कर रहे हो। हेलो मॉम। जी जी, अपना काम हो गया मॉम। अमल ने अपने सारे पैसे और जेवरात मेरे हवाले कर दिए। मैंने तो सीट भी बुक करवा ली है, बस निकल रहा हूँ पाकिस्तान से। जी जी मॉम। हाँ हाँ, आपके लिए भी बहुत सी चीज़ें नहीं हैं, आप फिक्र नहीं करें। एक मिनट मॉम, शायद डॉक्यूमेंट। मॉम, मैं आपसे बात करूँ। ये खाना तैयार है, आपके लिए लाया? नहीं, बस कॉफी ला दो। ठीक। पिक अप द फोन। हसन, हसन क्या हो गया? फोन क्यों बंद है? क्या हुआ शारिक? फोन पे फोन करी जा रहा है, सब ठीक तो है? हाँ यार, इमरजेंसी है, तू फौरन हॉस्पिटल पहुंच। कौन से हॉस्पिटल? सब खैरियत तो है? चल, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। हाँ शारिक, क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे? अली यार, अली मेरी बात को गौर से सुन। सब सूरत हाल को बड़े हौसले से बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या हुआ? क्या है? हसन की डेथ हो गई है। मुझे मामू जान ने बताया है, तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे। फिर मैंने तुम्हें बुला लिया। लेकिन कैसे हुआ ये सब? यार, डकैती की वारदात है। जब उसका मर्डर हुआ तो अपनी माँ से बात कर रहा था फ़ोन पर। ये सब उन्होंने अपने कानों से सुना है। शारिक, ये बहुत बड़ी आजमाइश। अमल कैसे फेस करेगी ये सब? सबको मिलकर उसको हौसला देना पड़ेगा। और चलो, पुलिस अपनी कार्रवाई कर चुकी होगी, बॉडी रिसीव करनी। चलो। नानो, नानो, क्या हुआ? सब खैर तो है? हसन को किसी ने कत्ल कर दिया है। या अल्लाह, ये क्या कह रही है तू? अभी हले की कॉल आई थी, वो उनकी डेड बॉडी लेकर आ रहे हैं। नानो, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, ये क्या हो गया? नानो, अमल,
अभी यहाँ इस वक्त? कमल चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। आई एम सॉरी, मैं समझी नहीं तुम क्या कहना चाह रहे हो। मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। तुम भूल रहे हो, मैं उस घर में नहीं जा सकती जहां मेरे शौहर की इज्जत नहीं होती। अपने शौहर के लिए चलो। क्या क्या मतलब है? हसन कहाँ है? चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ तुम्हें। नहीं, मुझे बताएं हसन कहाँ है। अली कुछ छुपा रहे ना मुझसे। अमन हौसला करो प्लीज। हसन। क्या हसन को? मुझे बताओ ना, मतलब वो ठीक है ना? एक्सीडेंट हुआ है हसन का? हाँ? वो ठीक है कि नहीं? सेठ वो ठीक है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, तुम इतना घटिया मजाक नहीं कर सकते। अरे कुछ तो खुदा का खौफ करो। मन हौसला करो। हसन की डेथ पागल हो गए हो? नहीं हुई है हसन की डेथ, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। हसन बिल्कुल ठीक है, वो ऐसे कुछ नहीं हो सकता। प्लीज 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 अली कहो ऐसे कुछ नहीं हुआ है। प्लीज अली, हसन को कुछ नहीं हो सकता। Just say it, God damn it! अली, तुम मुझे हसन के पास लेके जाओगे ना? लेकिन हसन तो यही करता है ना, वो पूरी पूरी रात बाहर रहता है लेकिन फिर वापस आ जाता है। मैं एक काम करूंगी, मैं यही हसन का वेट करूंगी, वो आएंगे। हसन यही करता था, सरप्राइज देता था ना मुझे। अब हम हसन को जाके सरप्राइज देंगे। मुझे हसन के पास लेके जाओ, हम मुझे सरप्राइज देंगे। चलो हम ना सरप्राइज देंगे उसे। बड़ा अफसोस हुआ है बुढ़ाड़ भाई, देखे ना भी शादी को दिन ही कितने हुए थे। पाजी, ये कोई छोटा सा दुख नहीं है, ये बहुत बड़ा सदमा है। बस अब तो अल्लाह से यही दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत सब्र जमील अता करे सबको। आमीन। वैसे बाजी को पता लगा है कि कौन लोग थे और कितना कुछ ले गए? कासिम भाई, अब पता चलवा कर क्या करना है। जो होना था वो हो गया। इस सब करवाने से हसन वापस तो नहीं आ जाएगा ना। हैरत की बात तो पाजी ये है कि उन कमबख्तों में से किसी का दिल भी नहीं कांपा होगा, है? किसी माँ के लखते जिगर और किसी के सुहाग को उजाड़ते हुए। और लोगों के सीनों में दिल थोड़े होते हैं, पत्थर होते हैं, पत्थर। खाना खा लो। अमल, ऐसी हालत में भूखे पेट रहना ठीक नहीं है। बेखबर आज
मामू जान, वो SHO साहब आए। उससे कहो कि मैंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, फाइल बंद कर दे। मामू जान, बस ठीक है। मेरा बच्चा। अम्मी जी, आपके लिए और अमल के लिए नाश्ता यही ले आऊं? रुको अमल, उठ जा मेरा बच्चा, उठ जा, उठ के नाश्ता कर, चल। बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। अगर आप नाश्ता नहीं करोगे ना तो ठीक है, फिर आपकी दादा भी आज भूखी रहेगी। हाँ, उठो, शाबाश, फ्रेश हो जाओ, मैं भी नाश्ता लगवाती हूँ। चलना, क्या शाबाश, उठ जा। क्या बात परवरदिगार, मेरी बच्ची को ये दुख सहने की हिम्मत है और मेरी अम्मा के नसीब में खुशियां लिखता। ये लो, इस लिस्ट में जो जो लिखा है सब मंगवा लो, और इफी से कहना अगर कोई सामान ना मिले तो मुझे कॉल कर ले, ठीक है? ज़ारा, नानू का है? नानू तो अमल के कमरे में है, मैं बुला लाती हूँ। नहीं, मैं लाता हूँ। नहीं, आप नहीं जा सकते। क्यों? अली, अमल इद्दत में है, वो ना तो आपके और ना किसी गैर महरम के सामने जा सकती है। अच्छा, चलो तुम नानू को बाहर बुला लो। जी। ठीक है। हाँ, मैं 2-3 दिन तक आ जाऊंगा। और हाँ, जावेद पे जरा गहरी नजर है।